सीखेंगे और उसमें जो पश्चाताप का पहला पहलू है उसके विषय में आज और गहराई से सीखेंगे। आगे जब ये शिक्षा जय पाने वाला जीवन ये कुछ सप्ताहों तक चलते रहेगा। इससे पहले हमने अंतिम समय के विषय में सीखा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में सीखा। विशेष करके ऐसे परिस्थितियों में जय पाने वाला जीवन बहुत महत्व का है। प्रभु के सारे प्रतिज्ञाएं 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के संसार में राज्य के विषय में और अनंत काल के विषय में जो सारी प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस है, उत्तराधिकार है, वो सारे जय पाने वालों के लिए है। इसलिए उसको हल्का मत लीजिए। और यदि आप इससे पहले के सुने नहीं है तो पिछले 2 मीटिंग पहले से लेकर फेसबुक में आप देख सकते हैं या यूट्यूब में डाला जाएगा, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। जरूर देखना, क्योंकि पिछला अगर ठीक से सुनेंगे समझेंगे तो अगला आपको समझेगा। ये सारे सभाओं का उद्देश्य किसी मिनिस्ट्री या किसी के नाम को बड़ा करना नहीं है। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है, प्रभु के लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। आपका सम्मान और आदर मुझे नहीं चाहिए। जिस संसार ने मेरे प्रभु यीशु मसीह को कांटों का मुकुट दिया, वो संसार का आदर सम्मान मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहले पिछली सभा में हमने पाप से जो आघात या हानि होती है उसके बारे में हमने सीखा। सबसे पहले आघात होता है परमेश्वर। पाप ये परमेश्वर पर आघात है। ये समझने बगैर पश्चाताप नहीं हो सकता। मुझे कुछ बुरा हो गया, मैं नरक में जाऊंगा, सिर्फ इतने से लेकर पश्चाताप नहीं होता। सबसे पहले प्रेमी पिता परमेश्वर पर आघात है पाप। वो उद्देश्य में हो, सोच में हो, नजर में हो, शब्द में हो, उतना ही आघात पहुंचाता है जितने क्रिया में पाप। तो टेक दिस वेरी सीरियसली। इन बातों को गंभीरता से लीजिए। खुद पर उसका आघात होता है, खुद उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। हमने पाप किया तो सिर्फ हम उसका नुकसान भुगतेंगे ऐसा नहीं है। हमारी बीवी, हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारे कई चीजों में उसका आघात होता है। हमने देखा दाऊद एक दिन आलस्य का पाप किया। एक दिन जब सारे राजा लड़ाई के लिए जाते थे उस समय में दाऊद बिल्कुल शाम को बिछौने से उठ रहा है। एक दिन भोर को उठकर प्रार्थना करने वाला दाऊद आलस्य किया। परिणाम क्या हुआ? व्यभिचार और बलात्कार किया और उसके परिणाम होकर कुछ लोग मारे गए लड़ाई में, क्योंकि उनको जानबूझकर भेजा गया जहां पर मरेंगे। उरिया को भी उनके साथ भेजा गया। फिर उरिया को ऐसी जगह पर भेजा गया जहां पर वो मर जाएगा, मारा गया बेचारा। उतने से आपका परिणाम जो लंबा समय तक चालू रहता है वो खत्म नहीं हुआ। उसका बेटा आमोन, बड़ा बेटा जो दाऊद के बाद राजा होना चाहिए था, उसने अपने सौतेली बहन तामार पर बलात्कार किया। उसका बदला चुकाने के लिए अबशालोम, उसका सगा भाई, ने उस आमोन को मार दिया, खून किया। फिर आमोन ने दाऊद के खिलाफ विद्रोह किया। खुलेआम इजराइल के सामने दाऊद के रखेलों के साथ या उपपत्नियों के साथ उसने व्यभिचार किया। फिर कितने लोग दाऊद और अबशालोम के बीच जो लड़ाई हुआ, उनके सेनाओं के बीच जो लड़ाई हुआ, कितने लोग मारे गए। अबशालोम भी मारा गया। नाथान ने कहा था कि तलवार तेरे घर से हटेगा नहीं। आज तक इजराइल लड़ाई में ही है। पाप का परिणाम बहुत लंबे तक चलते रहता है। जितना जल्दी ठीक से पश्चाताप करोगे, सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने वाला पश्चाताप नहीं, कुछ दोष लग रहा है उस दोष को हटाने वाला पश्चाताप नहीं है, ठीक से
परमेश्वर के मन को भाने वाला पश्चाताप जितने जल्दी करोगे उतना जल्दी पाप का नुकसान, पाप की हानि जो लंबा समय तक चलते रहता है वो रोका जाएगा। पाप से खेलिए मत। हमने सीखा कि पाप ये परमेश्वर के हृदय में छुरी भोंकना है, और वो छुरी वही रहता है जब तक हम सच्चे पश्चाताप करते नहीं है, तब तक वो छुरी परमेश्वर के हृदय में रहता है। इतना दर्द, हम आघात हम परमेश्वर को पहुंचाते हैं पाप करने से। और यदि हम दिल से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उस सब परिणामों को, जो पाप का परिणाम चलते रह रहा है, उसको परमेश्वर अपने हाथों में लेकर उसको ठीक करना शुरू करेगा। फिर से कह रहा हूं, सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने वाला पश्चाताप या कुछ दोष भावना हटाने के लिए पश्चाताप नहीं। परमेश्वर को मैंने आघात पहुंचाया है, मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, परमेश्वर को मैंने दर्द दिया। एक सच्चा पश्चाताप जो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाला पश्चाताप, हालेलुया, वो जय पाने वाला जीवन का शुरुआत है। हालेलुया। जय पाने वाला वो ही है जो परमेश्वर से लिपटा रहता है, परमेश्वर से लिपट जाकर उसे एक आत्मा होने के लिए और एक आत्मा होकर जय पाने वाला बनने के लिए सबसे पहला है पाप को, दुनियादारी को छोड़ना है। वो पश्चाताप है। मन फिराई ये जय पाने वाले जीवन की शुरुआत है, बुनियाद है। उसकी ओर आप लापरवाही करेंगे तो विजयी जीवन आप जी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं जिन बातों में आपने ठीक से पश्चाताप नहीं किया, मन फिराया नहीं, उस पापों में आप फिर से गिर सकते हैं। हालेलुया। पिछले शुक्रवार को या सब्बात के दिन मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास डीएल मूडी ने एक अच्छा किताब लिखा जो आपको पढ़ना चाहिए, ओवरकमिंग लाइफ, जिसमें उसने पश्चाताप के विषय में बहुत कुछ लिखा है, जो विश्वास के बारे में प्रचार करता था और लोगों को उद्धार में लाने वाला बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचारक था। हजारों लोग उसके द्वारा प्रभु में आए। उसने पश्चाताप के बारे में बहुत सुंदर उस किताब में लिखा है, जय पाने वाले जीवन में। उसमें उसने पश्चाताप से बहने वाले 5 चीजों के बारे में उसने लिखा, 5 things that flow out of repentance। कन्विक्शन मतलब पाप की प्रतीति या दोष सिद्धि, हाँ मैंने पाप किया है, ये सिद्धि मन में होना। दूसरा कॉन्ट्रिशन मतलब पाप के बारे में शोक। तीसरा कन्फेशन मतलब पाप के बारे में पाप का कबूली। फोर्थ इज कन्वर्शन मतलब परिवर्तन। और फिफ्थ कन्फेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट बिफोर द वर्ल्ड, संसार के सामने यीशु मसीह को कबूल करना। हालेलुया। कई सालों पहले, 30 साल से ज्यादा हो गया होगा, जब मैं दुनियादारी से बहुत बुरे जीवन से प्रभु की ओर वापस लौटा, मेरे माता पिता के प्रार्थना और प्रेम के कारण, जिनके प्रेम के द्वारा मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ सका। मैं निराश हो गया था, सोचता था कि परमेश्वर भी अभी मुझे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर प्रभु से बहुत दूर चला गया था। लेकिन मेरे पिता का प्रेम, मेरे माँ का प्रेम ने मुझे ये हिम्मत दिया, ये एहसास दिया कि हाँ परमेश्वर भी मुझे क्षमा करेगा। और जब मैं वापस लौटा प्रभु यीशु मसीह के पास, तब मैं उसके यीशु के प्रेम में गिरा। I fell in love with Jesus. I repeat it, I fell in love with Jesus. मैं यीशु मसीह के प्रेम में गिरा, जैसे एक लड़का लड़की के प्रेम में गिरता है, मैं यीशु के प्रेम में गिरा। वचन का भूख, जैसे एक शिशु को दूध का भूख या प्यास लगता है, वैसे मुझे वचन की भूख लगने लगी। एक रीस
और एक जागृति और एक लालसा, एक धुन, एक आवेश जो मैं वर्णन नहीं कर सकता मेरे जीवन में आ गया। मुझे दुख लगता है जब मैं आज दुनिया की ओर देखता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परिवर्तित हो गए, हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, हमारा उद्धार हो गया, हम विश्वासी है। लेकिन मैं उनमें ये बातें नहीं देखता। यीशु मसीह से प्यार हो गया, यीशु के प्यार में गिर गया, ऐसी अवस्था में उनके जीवन में नहीं देखता। नए विश्वासियों में वह वचन का भूख जो एक शिष्य में होना चाहिए, शारीरिक जीवन या आत्मिक जीवन का साया है, ये भूख मैं उनमें नहीं देखता। विश्वासी सच्चे पश्चाताप और पाप का दोष सिद्धि के बिना मेरा उद्धार हो गया करके वो अपने आप को बताते हैं। मैं नहीं देखता वो भूख और वो प्यार हो गया हुआ जीवन को मैं नहीं देखता। हालेलुया। जब बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 और 5 वचन में कि तुम पहले प्रेम को छोड़ दिया, मतलब शुरुआत में एक प्रेम होता है जिसको प्रभु भी याद करता है और जिसके बारे में बाइबल कहता है पहला प्रेम। मतलब उद्धार के समय में एक प्रेम होता है जो पहला प्रेम है, सच्चे उद्धार में होता है। मुझे सुनने वाले भाई बहन विश्वासी होंगे, कई साल पहले बपतिस्मा लिए होंगे, कई साल पहले पवित्र आत्मा या अन्य भाषा बोलते होंगे, अपने आप को विश्वासी होकर बताते होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब आपका उद्धार हो गया तब आप प्रभु के प्यार में गिरे थे क्या? आपको प्रभु से प्यार हो गया था क्या? आपके जीवन में वचन का भूख और प्यास हुआ था क्या? नहीं तो वापस वही लौटना है। वही मसीह जीवन की शुरुआत है। हालेलुया। यीशु मसीह से प्यार हो जाना, वही से पश्चाताप होता है, वही से सच्चा पश्चाताप होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं, देश भर में प्रभु के लिए जाता हूं, जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो कभी प्रभु से प्यार नहीं हुआ, कभी प्रभु के प्यार में गिरे नहीं, कभी वचन के भूखे एक शिशु के समान, एक नन्हे बच्चे के समान वचन का भूख उनको लगा नहीं। ऐसे हजारों हजारों विश्वासी दिखेंगे। विश्वासी तेरा उद्धार हो गया क्या? क्योंकि एक शिशु का ये स्वभाव है, एक नए जन्मे हुए बच्चे का ये स्वभाव है। तो सवाल मेरे मन में आता है, क्या सचमुच इनका नया जन्म हो गया है? ये सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के बन गए, ख्रिस्त के नहीं बने। ये क्रिश्चियन मसीह धर्म के बन गए, मसीह के नहीं बने। आप मसीह धर्म के हो या मसीह के हो, आज रात को अपने आप को पूछ ले। हालेलुया। इस प्रकार से मुझे प्रभु यीशु से प्यार हो गया, मैं यीशु के प्रेम में गिर गया, वचन का बहुत भूख मुझे लग गया। घंटों घंटों तक प्रभु के वचन का अध्ययन करता था, स्टडी करता था। भूख नहीं लगती थी, खाना भूल जाता था, टेबल पर किताबें रखकर मैं पढ़ता था। मुझे वो दिन आज भी याद है, मेरे आंखों में आंसू आते। आज भी जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर बैठता हूं, समय निकल जाता है, पैर दुखने लग जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के वचन में मग्न हो जाता। कहाँ है वो पहला प्रेम? कहाँ है वो लोग जिनको प्रभु से प्यार हो गया? फिर से आपको शुरुआत में जाना है। उस मसीहा को देखो क्रूस पर, जिसने आपसे प्यार किया, आपको उससे प्यार हो जाएगा, आप उसके प्रेम में गिरोगे। हालेलुया। उस समय में वचन का अध्ययन, पढ़ाई, स्टडी करते करते करते
कई विषयों का स्टडी किया। जिसकी शुरुआत मैंने किया वो विषय था मन फिराई पश्चाताप, और उस स्टडी के आधार पर मैंने एक किताब लिखा जिसका नाम रिपेंटेंस, पश्चाताप मराठी, मन फिराई हिंदी में। दोनों भाषाओं में ये किताब उपलब्ध है। यदि आपको ये किताब चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, फेसबुक पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या आपके पास्टर के पास से मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है, वहां पर आप मैसेज भेजिए एड्रेस के साथ, आपको किताब मिलेगा। हालेलुया। और जल्दी उसको पीडीएफ के रूप में आपको आपको देने की कोशिश भी करूंगा, ताकि आपके मोबाइल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उस किताब में उस स्टडी के दरमियान I studied the aspects of repentance. The aspects of repentance. मन फिराई या पश्चाताप के पहलुओं के बारे में मैंने सीखा। मन फिराई या पश्चाताप के पहलुओं के बारे में सीखा। पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाना नहीं है। पश्चाताप सिर्फ परमेश्वर मुझे माफ कर 100 बार कबूल करना नहीं है। पश्चाताप सिर्फ किसी के पैर जाकर छू। पश्चाताप के कई वहां पर प्रभु ने मुझे सिखाया द एस्पेक्ट्स ऑफ रिपेंटेंस। मन फिराई या पश्चाताप के पहलुओं के बारे में प्रभु ने सिखाया, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अभी के आगे शिक्षाओं में मेरी विनती है, आप बाइबल और पेन और पेपर लेकर बैठिए, सीखिए, लिख लीजिए, फिर से उसको याद कीजिए। आपकी तैयारी प्रभु के आगमन के लिए हो रहा है, क्योंकि वचन के पानी के स्नान से प्रभु अपनी दुल्हन को पवित्र, शुद्ध और पवित्र करके बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक, पवित्र और तेजस्वी कलश बनाना चाहती है। ये वो वचन का पानी है जो आपको शुद्ध और पवित्र करने के लिए प्रभु आपके ऊपर उंडेल रहा है, प्रभु आपके ऊपर बरसा रहा है। हालेलुया। अज्ञान मत रहिए, मूर्ख मत रहिए, इस बारिश में नहा लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पश्चाताप के पहलुओं में पहला पहलू पाप का तीव्र दोष सिद्धि। हाँ, मैंने पाप किया है, इसका सिद्धि मन में होना या प्रतीति मन में होना। कन्विक्शन ऑफ सिन, डीप कन्विक्शन ऑफ सिन, ये पश्चाताप की शुरुआत है। इसके विषय में आज हम और गहराई में सीखेंगे। दूसरा पहलू, पश्चाताप का दूसरा पहलू, ईश्वरीय शोक। ईश्वरीय शोक जिसमें टूटा मन है और रोना है। Godly sorrow with brokenness and weeping. जितनों के जीवन को परिवर्तित होकर प्रभु के लिए आग बने हुए मैंने देखा है, उनके जीवन में शुरुआत आंसुओं से और टूटने से। टूटे बगैर, आंसू बहा बगैर एक टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव आपके जीवन में नहीं होगा। That breaking point is the turning point. पश्चाताप का तीसरा पहलू, नम्र होकर पापों को कबूल करना है। Humbling and confessing of sin. Humbling and confessing of sin. चौथा पहलू, पश्चाताप का चौथा पहलू, दृढ़ निश्चय और निर्णय पाप नहीं करने का। Firm determination. Determination is in the heart. Decision is in the mind. Firm determination and decision to leave sin. पाप छोड़ने का दृढ़ निश्चय और निर्णय। पश्चाताप का पांचवा पहलू, चुकौता करना या लौटाना, मेल मिलाप करना और क्षमा मांगना। Restitution, reconciliation, asking forgiveness. ये बहुत महत्व का पहलू है।
पश्चाताप का छठा पहलू क्षमा करना है, फॉरगिवनेस। पश्चाताप का सातवां पहलू है जीवन में हुआ नुकसानों का मरम्मत, पश्चाताप का फल पाना, पश्चाताप के परिणामों को अनुभव करना, रेस्टोरेशन, फ्रूट और रिजल्ट ऑफ रिपेंटेंस। हालेलुया। इस प्रकार से 6-7 पहलू है पश्चाताप का, पहलुओं है पश्चाताप का। हालेलुया। एक पूरा पश्चाताप, एक परमेश्वर के मन को भाने वाला पश्चाताप हमारे जीवन में हो जाए, ताकि हम बिल्कुल मलमल के समान शुद्ध हो जाए और हमारे वस्त्र विवाह के लिए, मेमने के विवाह के लिए तैयार। हालेलुया। प्रभु हमको सहायता करे। याद रखिए, पश्चाताप का एक दूसरा चरण या दूसरी स्थिति है, पश्चाताप का एक दूसरा चरण है, जहां पर हमने किए हुए गलतियों के लिए, किए हुए पापों के लिए प्रभु के सामने क्षमा मांगते रहते नहीं है सिर्फ। हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़िए। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय का 2 और 3 वचन। तीसरे अध्याय का 2 और 3 वचन। प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम अब उसके सदृश होंगे। जब वो प्रकट होगा, यीशु मसीह प्रकट होगा बादलों पर, तब हम उसके सदृश हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे, हम उसको ठीक वैसे ही देखेंगे जैसा वह है, जैसा वो है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, जैसा कि वह पवित्र है। हालेलुया। देखो, पवित्रीकरण ये परमेश्वर का या पवित्र आत्मा का या यीशु मसीह का और हमारा कोऑपरेशन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5:25 में लिखा है, वो अपनी कलीसिया को वचन के पानी के स्नान से शुद्ध और पवित्र करता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो यीशु मसीह के दुल्हन बनने के लिए उसके आगमन के इंतजार में है, वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो करता है, हमको उसके साथ सहकार्य करना है। इट इज अ कोऑपरेशन, दोनों मिलकर होने वाला काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे होता है? जब हम वचन के आईने में पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम वचन के आईने में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। पढ़िए कुरिन्थियों का 2 पत्री 3 अध्याय का 18 वचन। 2 Corinthians chapter 3 verse 18। और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु का तेज मानो दर्पण में, मतलब परमेश्वर के वचन में देखते हुए, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके उस तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। याकूब की पत्री में लिखा है, पढ़िए पहला अध्याय 23 और 24 वचन। वचन का दर्पण या आईना 2 काम करने वाला। एक तो यीशु मसीह का तेज बताता है, दूसरी तरफ हमारा आत्मिक चेहरा हमको बताता है। पढ़िए जेम्स चैप्टर 1 वर्स 23 and 24। याकूब का पत्री पहला अध्याय 23 और 24 वचन। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख, तो वचन आईना है, वचन में हम देखते हैं, देखने के समय में हमारा प्राकृतिक मुख हमको दिखाई देता है।
ये चमड़े का चेहरा नहीं, स्वभाव का चेहरा, प्राकृतिक मुख हमको दिखाई देता है। आगे बढ़िए। प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है, जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है। देखिए, वचन ये डबल काम कर रहा है। एक हमारे प्राकृतिक मुख को बताता है और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के तेज को बताता है, और हमको इन दोनों की तुलना करना है। यीशु मसीह का स्वभाव कितना शुद्ध, पवित्र, तेजस्वी, महिमावान, और मेरा स्वभाव, मुझे यीशु के समान बनना है। अभी मुझे सिर्फ आपसे छुटकारा चाहिए, ये विचार सिर्फ नहीं है। अब ये विचार है, मुझे यीशु के समान बनना है। ये पश्चाताप का दूसरा चरण है। पश्चाताप को आपने नेगेटिव कर दिया, पश्चाताप को आपने बदनाम कर दिया, पश्चाताप को आपने जलील कर दिया, और पश्चाताप को आपने कचरे के डब्बे में डाल दिया। इसलिए उसको खोई हुई शिक्षा कहा जाता है, लॉस्ट डॉक्ट्रिन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन्स इन द बाइबल, बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं में से महत्व का शिक्षा, एक महत्व की शिक्षा, पश्चाताप की शिक्षा। हालेलुया। पतरस ने सिखाया, यूहन्ना ने सिखाया, यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों ने सिखाया, यीशु मसीह ने शहर शहर में यह सिखाया, पौलुस घर घर में जाकर सिखाया, पश्चाताप की शिक्षा। हालेलुया। उसको जलील मत करो। पश्चाताप मतलब मन फिराई, हिंदी का शब्द बहुत सही है, मन का बदल, मेटानोयन ग्रीक में, मन का बदल। हालेलुया। कुछ बुरी नजर हुआ, कुछ बुरा विचार हुआ, या विचार शुद्ध नहीं था, और फिर हमारा मन हमको चूकता है और हम सोचते नहीं, हम वैसे सोचना नहीं चाहिए। ये पश्चाताप नहीं है, ये बदला हुआ मन नहीं है। और जब हमारे मन, हमने बुरा देखा नहीं, लेकिन अंदर से आने वाला विचार बुरा था, लेकिन जब सच्चा मन फिराई होता है, तब हमारे मन के विचार ही अच्छा होने लगते हैं, यीशु के समान होने लगता है। हालेलुया। ये पाने के लिए पश्चाताप है, मन फिराई है, मेटानोइन है, दूसरा चरण है ये पश्चाताप का। हालेलुया। ये यीशु मसीह के आगमन की तैयारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पश्चाताप के उस पहले पहलू के बारे में और गहराई में सीखेंगे। पहला पहलू क्या है पश्चाताप का? पाप का दोष सिद्धि, तीव्र दोष सिद्धि। क्या मैंने पाप किया है, ये एक तीव्र प्रतीति, डीप कन्विक्शन ऑफ सिन। हालेलुया। सुसमाचार के प्रचार से हो, या प्रभु यीशु, या जिसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का संदेश है, जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। मैसेज ऑफ द क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। क्रूस का संदेश ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा जब हम क्रूस का संदेश देते हैं, हालेलुया, वो संदेश, वो वचन पाप का दोष सिद्धि करता है। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करता है, हमारे शब्दों में कुछ नहीं, हम सिर्फ एक हथियार है। परमेश्वर कार्य करता है और हृदय में एक पाप का चुपन लगता है। हालेलुया। एहसास होता है कि मैं पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की कीमत चुकाया है। सुसमाचार या क्रूस का वचन हमें मजबूर करता है क्रूस की ओर देखने के लिए। आज रात को मेरे भाई बहन, क्रूस की ओर देखो। लुक एट द क्रॉस, लुक एट द क्रॉस। उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो रोमन कैथोलिक चर्च के लोग गले में लेकर घूमते हैं। वो 2000 साल पहले जहां पर हमारा मसीहा हमारे लिए बलिदान हुआ था, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस क्रूस की ओर देखिए। जब आप क्रूस की ओर देखेंगे, तब आपको मालूम होगा पाप
कितना भयंकर है। Look at the cross, you will see how terrible, how horrible sin is. Look at the cross, you will see how God deals with sin severely. Look at the cross, you will see how terrible the punishment of sin is. क्रूस की ओर देखो तो आपको मालूम होगा पाप कितना भयंकर है। क्रूस की ओर देखो तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर कितने कठोरता से पाप से सुलूक करता है। कितना कठोरता से परमेश्वर पाप से सुलूक करता है। क्रूस की ओर देखो तो मालूम होगा कि पाप का अंजाम कितना भयंकर है। हालेलुया। क्रूस की ओर देखो तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर के नजर में पाप कितना बड़ा है। वो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह है, परमेश्वर पर आघात है। क्रूस की ओर देखो तो आपको परमेश्वर का प्रेम मालूम होगा। हालेलुया। वो क्रूस जिसमें पाप की भयंकरता, परमेश्वर का कठोरता, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, वो क्रूस के द्वारा आपके पाप का, आपके जीवन के पाप का भयानकता का आपको दोष सिद्धि होगा। हालेलुया। वो क्रूस पर मैं टंगा हुआ होना चाहिए था, वो खिले मेरे हाथ में होना चाहिए थे, वो कांटे मेरे सर पर होना चाहिए था। हालेलुया। एक निराशा, शायद निस्सहायता, मैं क्या करूं, आपके मन में आ सकता है। वो निस्सहायता, वो निराशा आपको वो प्यार करने वाले उद्धारकर्ता की ओर ले जाएगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को भयंकर रूप में जैसा परमेश्वर उसको देखता है, जैसे बाइबल उसको बताता है, उस प्रकार से पाप को देखो। उदाहरण में देखिए, व्यभिचार में पकड़े गए तो परमेश्वर ने दिया हुआ नियम शास्त्र में उन दोनों को पकड़कर पत्थरवा करके मरवा देने का आज्ञा था। यदि कोई बेटा विद्रोह करता है, पियक्कड़ है, आलसी है, गांव के बाहर ले जाओ और गांव के प्राचीनों और सब लोग मिलकर उसको पत्थरवा करके मार रहे हैं। विद्रोही स्वभाव, पियक्कड़पन, पत्थरवा करके मारना। मतलब देखिए पाप कितना भयंकर है, उसका सजा कितना भयंकर है। कठोरता से उस पर न्याय होता है, और आज नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा को, उस सारे जख्मों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर उठाया है। इसलिए पाप को हल्का लेना बंद करो। स्टॉप टेकिंग सिन लाइटली। जिनको ये दोष सिद्धि हुआ नहीं है, those who don't have the conviction of sin, हाँ, वो ऐसे सोचते हैं क्या हो गया, मैंने सिर्फ विचारों में पाप किया। विचारों का पाप क्रियाओं के पापों से कम दर्जे का। उद्देश्य में हो या विचार में हो या शब्द में हो या नजर में हो, वो पाप क्रिया में किया हुआ पाप के उतना ही आघात परमेश्वर पर पहुंचाता है। हालेलुया। तो वो मूर्ख विचार मत कीजिए कि विचार में किया हुआ पाप क्रिया में किया हुआ पाप से कम है, या कुछ पाप है जो छोटे पाप है, कुछ पाप है बड़े पाप है, हम उसको कैटेगराइज करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कहता। एक बार क्रोधित होकर बिना सोचे कुछ मूसा ने बोल दिया, कितनी बड़ी सजा उसको भुगतना था। मैं सोचता हूं एलिया के समान या हानूक के समान मूसा भी उठा दिया जाता था। वो एक पाप के कारण मृत्यु उस पर आ गया। मृत्यु के बाद शैतान उसके मृतदेह पर अधिकार कह रहा है। मिखाएल आकर उसको डांट कर मूसा के शरीर को दफनाता है। हालेलुया। पाप को छोटा मत समझो, पाप को हल्का लेना मत समझो, छोटा बड़ा मत करो।
विचार के पाप छोटे, बाकी पाप बड़े, ऐसा मत करो। हालेलुया। ऐसा पश्चाताप जीवन में होने दो जिसके द्वारा पाप का नफरत पैदा हो जाए। कठोरता से आपके जीवन के पाप से निपटो। कठोरता से आपके जीवन के पाप से निपटो। यदि आपने क्रूस को देखा है, वहां पर परमेश्वर कितने कठोरता से पाप से सुलूक करता है देखा हो, तो आप अपने जीवन के पाप के साथ कठोरता से निपटेंगे। हालेलुया। इस वीडियो को आपको बार बार सुनना है जब तक इस बात आपके हृदय की गहराई में न जाए। हालेलुया। आपको उपवास करना है, प्रार्थना करना है, जब तक वो पाप का चुभन, जब तक वो पाप के दोष सिद्धि का छेद आपके हृदय में होता नहीं। छिदा जाना चाहिए हमारा हृदय, चुभना चाहिए हमारा हृदय। हालेलुया, हालेलुया। जिनके बारे में मैंने कई बार इस प्रचारों के बीच में उल्लेख किया, प्रभु के श्रेष्ठ सेवक डीएल मूडी इस प्रकार से कहता है, नाम के कई विश्वासी, बड़ी संख्या उनका, वो तो प्रभु यीशु मसीह को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने पाप कितना भयंकर है और बड़ा है ये नहीं समझते हुए स्वीकारते हैं। उसका चुभन नहीं है, दोष लगता नहीं है, प्रभु को स्वीकारा। कोई मीटिंग में जाकर हाथ ऊपर उठा के आ गया, वो डीएल मूडी कहते हैं पथरीला भूमि जैसे बन जाता है। पढ़िए मत्ती 13 अध्याय 5 और 6 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 5 and 6। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, बीज पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी न होने के कारण, गहरी मिट्टी नहीं होने के कारण वे शीघ्र उग गए। शीघ्र उग गए। हाँ, परंतु सूर्य उदय होने पर, सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए, और जड़ न पकड़ने के कारण, जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। जीवन में पश्चाताप नहीं है, सही पश्चाताप नहीं है, सही दोष सिद्धि नहीं है, हृदय चुभता नहीं है ठीक से, चुभा नहीं है ठीक से, तो पथरीली भूमि हो, जल्दी उगोगे लेकिन जल्दी सूख भी जाओगे। थोड़ा सा विरोध, सताव, निंदा, फिर से दुनिया में खींचा जाओगे, ये मूडी कहता है। हालेलुया। तो पश्चाताप का ये पहला पहलू है, पाप का एक गहरा तीव्र प्रतीति, एक चुभन, एक छिदना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो पढ़िए यूहन्ना 16 अध्याय 8 से 9 वचन, यूहन्ना का 16 अध्याय 8 से 9 वचन, द बुक ऑफ जॉन, Gospel of John chapter 16 verse 8 and verse 9। और जब वह आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, प्रतीति करेगा, दोष सिद्धि करेगा, मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा करता है ये चुभन, ये हृदय छिदना, ये प्रतीति होना, ये तीव्र प्रतीति होना, ये ईश्वरीय है, ये ईश्वरीय प्रकाशन से होता है, ये परमेश्वर का दान है। मनुष्य अपने आप से बना नहीं सकता, किसी मनुष्य के प्रचार से हो नहीं सकता। मनुष्य के प्रचार को परमेश्वर एक शस्त्र के रूप में उपयोग करता है, लेकिन परमेश्वर खुद ये देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये याद रखिए, इसलिए प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरे जीवन की शुरुआत में एक हल्का सा पश्चाताप था, एक हल्का सा दोष सिद्धि था, हल्का सा दोष का प्रतीति था,
हृदय इतना चुभा नहीं था, हृदय में इतना छेद नहीं हुआ था, लेकिन आज मुझे चाहिए प्रभु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको ऐसा, जो ऐसे छिदे नहीं है, वो छोटे पाप और बड़े पाप का फर्क नहीं समझते। जैसे मैंने पहले कहा, उनको लगता है कि विचारों में या उद्देश्यों में जो पाप था वो क्रिया में किया हुआ पाप से बहुत छोटा है, इसलिए मेरा पाप बहुत छोटा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो कभी भी पाप को, जैसा परमेश्वर के नजर में वो भयंकर है, उस पर आघात, परमेश्वर पर आघात करने वाला है, उस रूप से वो कभी भी पाप को देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को सोचना है, क्या आपका पाप के प्रति वो क्रोध हो, वो आंखों की अभिलाषा हो, वो लालच हो, वो चोरी हो, या कोई लफड़ा हो, आपका मनोभाव क्या है? वो शत्रु ने किया हुआ पाप होगा, दूसरे ने किया हुआ पाप होगा, या खुद ने किया हुआ पाप? जिसके अंदर सचमुच, जिसका हृदय सचमुच छिदा गया, शत्रु ने करे या दूसरे ने करे या खुद ने करे, उतना ही उसको उसका बुरा लगता है, भयंकर लगता है। हालेलुया। अपने आप का सामना करो। एक बात याद रखना है, वर्तमान में आपका जो मनोभाव है ना, पहले आपने जो सलूक किया है पाप से, जो आपका मनोभाव था पाप के विषय में, आपने झूठ बोला, कुछ नहीं होता, छोड़ दिया, लड़की के पास देखा, एंजॉय किया, कुछ लगा नहीं, ऐसे कई बार होकर होकर जो मनोभाव पहले से बन गया, उसका आज एक परछाया है आज का आपका मनोभाव। हालेलुया। कैसा है आपका मनोभाव, इसका आप परीक्षण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात याद रखिए, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। The deeper you are cut in heart by conviction, the deeper you are cut in heart by conviction, the greater will be your repentance. जितना गहरा आपके हृदय में पाप का चुभन हो, पाप का छेद, पाप का चुभन नहीं, दोष का चुभन हो, वो कितने गहराई में आप छिदे गए हो, उतना ही गहरा और बड़ा आपका पश्चाताप होगा। गहरा पश्चाताप चाहिए, सच्चा पश्चाताप चाहिए, पूरा पश्चाताप चाहिए। हालेलुया। ये पहला पहलू बहुत महत्व का है। The deeper you are cut in the heart by conviction, the greater will be your repentance. जितना गहराई में आप छिदे जाओगे, उतना गहरा या उतना बड़ा आपका मन फिराई होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका छिदा जाना, आपकी पाप की प्रतीति, दोष सिद्धि ऊपर ऊपर का था, आपका पश्चाताप भी मेरे भाई, आपका मन फिराई भी ऊपर ऊपर का ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए, वो ही छिदने वाला है, वो ही चुभन देने वाला है, उसका आप विरोध मत कीजिए, उससे वाद विवाद मत कीजिए। नहीं, मैंने नहीं किया, उसने किया इसलिए मैंने किया, मेरे बीवी ने बोला इसलिए मैंने मारा। वाद विवाद मत कीजिए, खुद को न्यायी ठहराने की कोशिश मत कीजिए। दूसरों मन ही मन में यह सब बातें होता है। मनुष्य स्वभाव ही पश्चाताप से बचना चाहता है, अपने ऊपर दोष लेने से बचना चाहता है, दूसरों पर दोष ढकलना चाहता है। शुरुआत से हो गया, हमारे दादी माँ और दादा से हो गया। आदम ने दोष डाल दिया हवा पर, हवा ने दोष डाल दिया सर्प पर, वहीं से यह स्वभाव चला आया है। नहीं, पवित्र आत्मा का विरोध मत कीजिए, उसके साथ वाद विवाद मत कीजिए, अपने आप को न्यायी सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। दाऊद ने जैसा नाथान के कहने पर घुटने टेक कर मान लिया, हाँ मैं ही हूं, मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, परमेश्वर से कहिए मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया। इस प्रकार का दोष सिद्धि या पाप का प्रतीति या
पाप हमारे जीवन में होने के बारे में छिदा जाना, हृदय चुभना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ऐसे हुआ, आप जानते हैं दाऊद के इतिहास को। शाऊल कई सालों से उसके पीछे लगा हुआ है, 3 साल दाऊद के पीछे लगा था, उसको ढूंढ कर निकाल कर उसको मार डालने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि उसके बाद उसका सिंहासन, उसके हाथ से राज्य चला गया है और दाऊद को परमेश्वर ने दे दिया है। वो अपने बल से रोकना चाहता था, पश्चाताप से नहीं। पाप के परिणाम को अपने बुद्धि और ताकत से रोक नहीं सकते, सिर्फ यीशु के लहू से जो रुक जाता है, जो पश्चाताप से आपके ऊपर होता है। मुझे दुख लगता है जब लोग चिल्लाते यीशु रखते जाए, यीशु रखते जाए। अरे भाई, अरे बहन, मसीह भाई, मसीह बहन, यीशु मसीह का लहू वहीं पर है जहां पर पश्चाताप है। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिणाम को हटाना चाहते हो, दुष्ट आत्मा को हटाना चाहते हो, पश्चाताप कर। दूसरा रास्ता नहीं है। तेरे बुद्धि से, तेरे ताकत से, तेरे कुछ मंत्र बोलने से पाप का परिणाम रुकने वाला नहीं है। पश्चाताप से परमेश्वर उसको हटाएगा। शाऊल अपने बुद्धि से अपने जीवन पर आए हुए पाप का परिणाम को रोकना चाहता था, दाऊद को मारकर अपने सिंहासन को बचाना चाहता था। ऐसे में एक बार दाऊद एक गुहा में छुपा हुआ था और शाऊल वहां पर आ गया। हालेलुया। दाऊद के साथियों ने कहा, देखो तेरे शत्रु को परमेश्वर ने तेरे हाथ में दिया, खत्म कर दे उसको। दाऊद ने क्या कहा मालूम है? मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। आज कितने विश्वासी है, सहकारी है, बहुत आराम से अभिषिक्त पर हाथ उठाते हैं। जो प्रभु के दासों ने आंसू बहाकर, आंसू प्रार्थना कर कर, मेहनत करके, कई किलोमीटर चलकर तुम्हारे पास आकर सुसमाचार बताया, तुमको सिखाया, तुमको प्रभु में स्थिर किया, आज उन्हीं के खिलाफ उठ गए, उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं। दाऊद का उदाहरण ले ले। अगर तू प्रभु का चुना है, प्रभु का अभिषिक्त है, तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता सिंहासन पाने में। अपने आप को राजा मत बना। हालेलुया, कभी नहीं बनेगा। प्रभु का अभिषेक तुझसे चला जाए। हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊं। लेकिन उसने क्या किया? चुपचाप से जाकर शाऊल के वस्त्र के कोने को काट दिया और ले लिया, ताकि कभी उसको बताए, याद दिलाए, देख तू मेरे हाथ में था, मैंने तुझे छोड़ दिया। शाऊल निकल गया, लेकिन दाऊद का मन उसको इतना चुभने लगा, मैंने क्या किया? परमेश्वर के अभिषिक्त के वस्त्र का कोना काट लिया। कुछ हानि नहीं पहुंचाए, सिर्फ एक वस्त्र का कोना काट लिया, फिर भी देखो उसका मन कितना चुभता है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। वो पुराने जमाने के दाऊद में ये होता था, तो आज नए नियम का विश्वासी आप में और मेरे जीवन में कितना होना चाहिए। एक गलत शब्द जो बीवी को बोल दिया, एक गलत काम जो किया, एक गलत नजर जो देखा, एक गलत सोच जो किया, कितना हमारा मन वो हमारे प्यारे पिता पर आघात पहुंचाने के लिए दर्द होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, दाऊद यदि उठकर जाएगा तो सबसे पहले हो सकता है शाऊल अपनी तलवार को निकाले, क्योंकि उसको मारने के लिए ढूंढते हुए घूम रहा है। लेकिन आपका परिणाम, गलती का परिणाम को सामना करने के लिए दाऊद ने अपने जान की परवाह नहीं की। पीछे गया, पुकारा और कहा, देख राजा, आगे वो सब पड़ी है। अपने जान की परवाह नहीं करते हुए उसने जाकर अपनी गलती को मान लिया। परमेश्वर ने भी कार्य किया। शाऊल कुछ समय के लिए उसको वहां से छोड़कर चला गया, उसको भी मन में शर्म आया। हालेलुया। इस प्रकार का एक सिद्धि, एक चुभन, एक छेद लगना, यह है पश्चाताप का पहला पहलू। हालेलुया। अब देखिए मेरे भाई बहन,
कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में इस बातों को लेकर आता है। ये कन्विक्शन ऑफ सिन, पाप के विषय में हमारे जीवन में प्रतीति, या हमारे हृदय को हमारे जीवन के पाप के बारे में चुबाना, छिलाना पवित्र आत्मा कैसे करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। पवित्र आत्मा वचन को लेकर या परिस्थिति को लेकर कार्य, इस चुबन को लेने के लिए हम देखेंगे कुछ वचनों को जिसके द्वारा हम सीखेंगे कैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस कन्विक्शन ऑफ सिन, पाप के बारे में चुबन को, दोष सिद्धि को, पाप की प्रतीति को ले आता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 7 अध्याय का 44 वचन पढ़िए। The Gospel of Luke chapter 7 verse 47, 47 वचन 44। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया। पर वह जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बड़े प्रेम ने उसको ज्यादा पश्चाताप पे लेके आया, जिसके द्वारा उसके ज्यादा पापों का क्षमा हुआ। रोमी 2 अध्याय का 4 वचन पढ़िए। The book of Romans chapter 2 verse 4। या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई, द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की भलाई, हाँ, तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती, मन फिराई, पश्चाताप की ओर ले जाती। गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स यू टू रिपेंटेंस। द गुडनेस ऑफ द लविंग गॉड, वो प्रेमी पिता की भलाई तुझे पश्चाताप की ओर ले जाता है। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय 8वें वचन में पढ़िए। लूक 5:8। पर जब शमौन पतरस ने यह देखा तो वह यीशु के पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य। यीशु मसीह और पतरस का ज्यादा कोई संबंध नहीं है तब तक। इतना ही संबंध था कि यीशु मसीह ने उसके जहाज में बैठकर लोगों को सिखाया और फिर कहा कि चलो गहरे पानी में, वहां पर जाल डालो। पतरस ने कहा रात भर हमने कोशिश किया, कुछ नहीं मिला, फिर भी तेरे कहने पर करूंगा। यीशु मसीह को शब्दों को सुनकर उसके हृदय में एक विश्वास पैदा हो गया कि ये कोई नबी है। हालेलुया। और जब इतने मछलियां उसने पकड़ लिया, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया। हालेलुया। प्रचार के द्वारा नहीं, परमेश्वर के उस प्रेम के अनुभव से, उस प्रेम की परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर गिर कर कह रहा, मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। वो भलाई हमें हमारे दोष का प्रतीति या चुबन देता है। हालेलुया। जक्कई के जीवन में ही हम देखते हैं। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 5 से 8 वचन। Gospel of Luke chapter 19 verses 5 to 8। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तो उसने ऊपर देखकर उससे कहा, जक्कई शीघ्र नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जक्कई को सब पापी मानते हैं, लेकिन जक्कई के मन में एक इच्छा है, मुझे यीशु को देखना है। पेड़ पर चढ़ गया, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यीशु ने देखा। यीशु हमें देखता है, हमारे हृदय की इच्छाओं को यीशु देखता है। हालेलुया। यीशु ने कहा उतर क्या, मैं तेरे घर आ रहा हूं। अगले वचन में देखते हैं कि हम लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, अरे ये तो एक पापी के घर चला गया। आगे बढ़िए। और उसने झटपट नीचे उतरकर
प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। जब लोगों ने यह देखा तो वे सब यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, लोग कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, वह तो एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। वह एक पापी मनुष्य का अतिथि बनने गया है। आगे बढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई घर पहुंचा नहीं अभी तक, लेकिन उसने देखा, अरे मैं एक पापी मनुष्य, लेकिन यीशु मेरे घर आ रहा है। प्रेमी पिता का भलाई उसने अनुभव किया। हालेलुया। उसका हृदय चूबने लगा। सालों साल उसने किया हुआ लोभी लालचीपन का उसका हृदय चुभने लगा और कहने लगा, प्रभु यीशु, मैंने जो गलत व्यवहार करके लोगों से दिया, मैं 4 गुना लौटा। हालेलुया। और मेरा आधा धन मैं गरीबों में बांट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेमी पिता की भलाई हृदय में चुभन लेके आता है, जो आगे जाकर मन फिराई में पहुंचाता है। ऐसे उस पापी स्त्री से हुआ होगा। कई सड़क पर, कई कोने में फरीसियों के से जैसे वो भागती थी या अलग हटती थी, वैसे यीशु से हट गई होगी। लेकिन यीशु ने बहुत प्यार से उसकी ओर देखा होगा। यीशु के नजर में कोई दोष नहीं होगा। तुच्छ नजर से यीशु ने देखा नहीं होगा। एक दया की नजर से उस वेश्या स्त्री पर यीशु ने देखा। हमारे एक छोटा सा व्यवहार, एक प्रेम का व्यवहार, लोग इनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। परमेश्वर के प्रेमी परमेश्वर का भलाई का प्रतीति वहां पर उसको, शायद उसी कारण वो यीशु मसीह के बीच में आंसू बहा रही है, प्रार्थना करना जानती नहीं है, लेकिन रो रही है। और कितना धन्य है वो जिसने यीशु के मुंह से सुना कि जा तेरे पापों की क्षमा हो गया। उसने बहुत प्रेम किया, इसलिए उसके बहुत पापों का क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। हम बुराई करने के बाद भी जब परमेश्वर हमसे भलाई ही करते रहता है, वो भलाई तुच्छ मत समझिए। मैंने किया वो सही था, वो समझने के लिए मत कर लीजिए। वो पाप का दोष समझने के लिए, हृदय चुभने के लिए एक अवसर है, मन फिराई के लिए एक अवसर है। हालेलुया। दूसरा एक तरीका जिससे पवित्र आत्मा हमें पाप के विषय में दोष सिद्धि देता है, हृदय को चुभाता है, वो परमेश्वर की वचन से है। पढ़िए कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 7 अध्याय का 8वां वचन से लेकर 2 Corinthians chapter 7 verse 8 onwards। यद्यपि मैंने तुम्हें अपने पत्र से दुख पहुंचाया, फिर भी मुझे इसका खेद नहीं। पहले तो मेरे पत्र से तुम्हें खेद पहुंचाया। हालेलुया। पत्रुस का पत्र कोई चिट्ठी नहीं था, वो परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। पवित्र शास्त्र है का भाग है। वचन से उनका हृदय में खेद पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर कई बार उसके वचनों से खेद पहुंचाता है। वचन सिर्फ तसल्ली देने वाला, सर से हाथ घुमाने वाला नहीं है। सुसमाचार का वचन हृदय में खेद भी पहुंचाता है, चुभाता भी है। पत्रुस ने पेंटिकॉस्ट के दिन प्रचार किया, हृदय में चुभ गए हो। प्रेरित दूसरे अध्याय का 36 और 37 वचन में लिखा, हृदय में छिंद गए हो। हालेलुया। वचन के प्रचार या वचन के पढ़ने के समय में, हालेलुया, या वचन के सुनने के समय में, हालेलुया, आज का यह वचन आपके हृदय में छेद कर रहा है, छिदा रहा है आपके हृदय को। हालेलुया। याद रखिए, जितना गहरा आपके जीवन में पाप की सिद्धि हो, उतना ही ज्यादा आपका पश्चाताप होगा। ऊपर ऊपर तो पश्चाताप भी ऊपर ऊपर। यह है पश्चाताप का पहला पहलू। हालेलुया। कई बार परमेश्वर
उसके प्रेम के कारण लोगों को परिस्थितियों में, तकलीफों में जाने देता है, पराजय और गिरने में जाने देता। पत्रोस को गिरने दिया, 3.5 साल प्रभु के साथ चलकर भी कभी टूटा नहीं, कभी रोया नहीं, लेकिन उस आखिरी क्षण में हारा, टूटा, फूट फूट कर रोया, और वहां से उसका जीवन बदलना शुरू किया। टूटना जरूरी है, फूट फूट कर रोना जरूरी है, तब हमारा जीवन बदलने के लिए शुरुआत होता है। मेरे सुनने वाले भाई और बहन, मांग ले प्रभु से सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुढ़ाओ पुत्र के बारे में हम जानते हैं। पढ़िए लूका का सुसमाचार 15 अध्याय। जब उसके पैसे खत्म हुए, दोस्तों ने छोड़ दिया, अकाल पड़ गया, किसी सुअर वाले के पास काम करने लगा। सुअर का खाना भी उसको खाने के लिए नहीं मिलता। तब उसको अपने पिता के घर का याद, तब स्वर्गीय पिता याद आता है। तकलीफ, मुसीबत, कष्ट, खाने के लिए नहीं है, कर्ज में डूबा है, कर्ज देने वाले पीछे लगे हैं, बीमारी में है, तब स्वर्गीय पिता का याद। हालेलुया। उसने सोचा मेरे घर में, पिता के घर में उसके नौकर भी पेट भर के खाते हैं, मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास, उससे कहूंगा मैंने स्वर्ग के और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे माफ कर दे। एक बेटे के तौर पर नहीं, एक नौकर के तौर पर मुझे रख ले। नम्र हो गया। हालेलुया। लेकिन शुरुआत कहाँ हो गया? जहां पर उसको वो छेद हुआ, चुभन हो गया अपनी परिस्थिति में। पवित्र आत्मा परिस्थितियों को भी उपयोग करता है। हालेलुया। हमको अपने दोष का एहसास दिलाने के लिए। हालेलुया। और इससे भी बढ़कर परमेश्वर के और नजदीक जब हम जाते हैं, सिर्फ नाचने कूदने और जोर जोर से अन्य भाषा बोलने लगते नहीं है। हाँ, जरूर नाचेंगे कूदेंगे, लेकिन जो परमेश्वर के करीब गए उन्होंने और पश्चाताप किया। जो और परमेश्वर के करीब करीब जाते हैं, क्या होता है? उसकी पवित्रता को देखकर अचंभित होकर, अपने जीवन के अंधेरा को देखकर, कालापन को देखकर और पश्चाताप करते हैं। अय्यूब को देखिए, परिपूर्ण व्यक्ति, परमेश्वर ने सर्टिफिकेट दिया। अय्यूब के समान कोई परिपूर्ण है क्या? लेकिन उसके जीवन में भी और पश्चाताप बाकी था। अगर अय्यूब, जिसको परमेश्वर ने सर्टिफिकेट दिया, उसके जीवन में पश्चाताप और बाकी है, तो आपका और मेरा क्या? मेरे भाई बहन, सोच ले। आज के वो झूठी शिक्षा के भ्रम में मत रहे। पवित्र आत्मा से कहे मुझे गहरे पश्चाताप में ले चल, यीशु के आगमन के लिए तैयार कर। हालेलुया। पढ़िए अय्यूब का किताब 42 अध्याय 5 और 6 वचन हम खत्म करने जा रहे हैं, और एक वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। मैंने तेरे विषय The book of Job, chapter 42, verse 5 and 6. मैंने तेरे विषय में कान से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अय्यूब का प्रभु का अनुभव, परमेश्वर का अनुभव क्या था? पहले कान से सुनता था, लेकिन अभी और नजदीक का अनुभव। कान से सुनने से और करीब है आंखों से देखना। हालेलुया। अब मैं आंखों से देख रहा हूं। और क्या हो रहा है अय्यूब के जीवन में? इसलिए अब मैं पछताता हूँ, हाँ, तथा धूलि और राख में पश्चाताप करता हूँ। धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। उस समय में गहरे पश्चाताप को बताने के लिए धूल और राख में बैठे थे। अय्यूब कह रहा मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ सुनता था, अब मैं देख रहा हूं। आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो क्या? बढ़ने वाला व्यक्ति और पश्चाताप की गहराई में जाता है। समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता, मुझे भी सहायता। हालेलुया। यशायाह नबी का देखिए, यशायाह 6 अध्याय 1 से 6 वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया, प्रॉफिट आइज़ाया, चैप्टर 6 verses 1 to verse 8। नबी है,
5 साल में नबूवत किया है, लेकिन उजिया राजा जो उसका स्पॉन्सर करने वाला था वो मर गया। एक बड़ा आधार टूट गया। अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना में है, स्वर्गीय आराधना में है। हालेलुया। और जब स्वर्गीय आराधना में परमेश्वर को देख रहा है, हालेलुया। आज की आराधना मराठी त्याला धिंगाणा म्हणतात, नाचना गाना है जो इस शादी के बारात में होता है। परमेश्वर की उपस्थिति कम। हालेलुया। ये फॉर्मूला छोड़ दीजिए, ये बैंड बजाकर लोगों को कोई कोई भावना में उकसाना छोड़ दीजिए। सच्ची आराधना में लोगों को चलाइए। वर्शिप लीडर से मैं बोल रहा हूं, सच्ची आराधना में नबी है यीशु। बेबिचारी नहीं है, रखेल रखा नहीं है, चोरी नहीं करता, मूर्ति पूजा नहीं किया, नबी है, नबूवत किया है अभी तक, लेकिन उसके आत्मिक अनुभव में और ऊंचा स्तर का अनुभव आ गया और ऊंचे चरण का अनुभव आ गया। अब वो कहता है मैं अशुद्ध ओठों का हूं, अशुद्ध ओठों के लोगों के बीच में रहता हूं। पुकारा उसने, वेदी से आग का टुकड़ा लेकर परमेश्वर के दूत ने उसके ओठों से लगाया और कहा वो अब शुद्ध हो गया। और गहरा पश्चाताप, जितने हम प्रभु के करीब जाएंगे और गहरा पश्चाताप और गहरा एहसास। तब तक यशायाह को जैसा मालूम था या नबूवत करता है, नबी है, फिर भी कह रहा मैं शुद्ध उठूंगा। चुभने लगा उसका हृदय, मैं ठीक से बात नहीं करता हूं, मैं मेरे बीवी से ठीक से बात नहीं करता हूं, मैं मेरे संगियों से ठीक से बात नहीं करता हूं, मैं चुगली करता हूं, मैं निंदा करता हूं, मेरे हृदय मेरे मुंह में पूरी सच्चाई नहीं है, अशुद्ध उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया, पुकारने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर के और करीबी अनुभव से पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करके और गहरा पाप का दोष सिद्धि, पाप का चुभन लेके आता है। हालेलुया, जो हमको और गहरे पश्चाताप में ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको प्रार्थना करना है स्वर्गीय पिता को यीशु मसीह के नाम में, उससे कहना है पिता यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को भेजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में और गहरा पाप का प्रतीति, दोष सिद्धि भेजिए और होने देखी मेरा हृदय और ठीक से चुभे। मैंने वे विचार किया, हल्के मन से क्षमा मांगा, मुझे लगा खत्म हो गया, बस ऐसे होगा तो फिर से वे विचार में गिरे। लेकिन यदि दाऊद के समान तेरा हृदय चुभ गया, आंसू बह गया, हालेलुया, तो फिर तो उस पाप में कभी गिरेगा नहीं, तो जय पाने वाला बनेगा, जिसके बारे में वही गवाही रहेगी बाद में भी, ये परमेश्वर के हृदय समान व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Remember, we have repented only to the extent we are convicted of sin. जितने हमको पाप का एहसास हुआ है, हृदय हमारे पापों के विषय में चुभा है, उतना ही हमसे पश्चाताप हुआ, ये याद रखिए। Deeper you are cut in heart by conviction, the greater will be your repentance. Third time I'm repeating this. जितना गहरा आपके हृदय में पाप का छेद होगा, पाप के दोष का छेद होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उतना ही गहरा आपका पश्चाताप होगा। हालेलुया, प्रभु से मांगना है, पिता से मांगना है, प्रेमी पिता से, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का वो कन्विक्शन का कार्य मेरे हृदय में होने दो, ताकि मेरा पश्चाताप और गहरा हो जाए। छूट जाओ पाप से, बदल जाओ आपके स्वभाव में, आपसे जुड़ जाओ, आपसे एक आत्मा हो जाओ, जय पाने वाला हो जाओ, आपके आगमन के लिए तैयार दुल्हन बन जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगले सप्ताह में शुक्रवार के दिन पश्चाताप के अगली पहलू के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया।
अगर कोई नई व्यक्ति अगले सभा में ज्वाइन कर रहा होगा तो इस सभा को आपको फिर से देखना है, आपको देखना है, फिर उस सभा में आना है ताकि कंटिन्यूटी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अभी प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे भाई बहन, जहां पर आप हो, आपके घरों में हो या कहीं भी हो, आइए हम घुटनों पर जाएंगे। हो सके तो अपने मुंह के बल, अगर हृदय से हो रहा है, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। ये मांगेंगे, प्रभु मैं आज आपसे एक दान मांग रहा हूं पिता, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वो कन्विक्शन ऑफ सिन, वो पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में होने दो। हालेलुया। सबसे पहले जो पवित्र आत्मा करता है वो अन्य भाषा बोलना नहीं है, वो पाप के विषय में हमको दोष सिद्धि, कन्विक्शन, गहरा एहसास। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हमको जय पाने वाले बन, और गहरा पश्चाताप होगा, और गहरा और बड़ा आपका पाप से छुटकारा होगा, उतना ज्यादा आपका प्रभु से जुड़ना होगा, आप प्रभु से एक आत्मा हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा जैसा दाली दाखलता में रहता है, रहती है, अब मुझ में रहे बिना कुछ नहीं कर सकते, जय पाने वाले नहीं बन सकते। प्रभु में रहेंगे, एक आत्मा हो जाएंगे, प्रभु से जुड़े हुए बनेंगे, पाप से टूटे हुए बनेंगे, जय पाने वाले। आंसुओं के साथ आज प्रभु के सामने आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जो भी आज जूम पर है, हर व्यक्ति अपने घुटने पर हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी ओर देख रहा है। कई गलतियों को प्रभु से हमने माफी मांगा है, लेकिन ऊपर ऊपर से हृदय चूक नहीं रहा था। अपने आप को बचाने के लिए, नरक से बचने के लिए, कुछ बोझ सर पे आ गया, उसको हटाने के लिए, प्रभु तुझ पर मैंने आघात पहुंचाया। क्रूस पर देख पाप की भयंकरता कितना है, क्रूस पर देख परमेश्वर कितना कठोर सलूक करता है पाप से, क्रूस पर देख आपकी सजा कितना भयंकर है, क्रूस पर देख स्वर्गीय परमेश्वर का प्रेम कितना है। हालेलुया, हालेलुया। एहसास होगा, एहसास होगा। हालेलुया। आप पाप से टूटेंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, एक आत्मा हो जाएंगे, जय पाने वाले बनेंगे। जो दाखलता में रहकर फल देता है, वो दाली आप बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, जिनके हाथ में बच्चे हैं वो लोग भी प्रार्थना कीजिए। ध्यान प्रभु की ओर लगाइए, ध्यान प्रभु की ओर लगाइए। हालेलुया। प्रेमी पिता, कितना अद्भुत आपके मार्ग है, कितना अद्भुत आपका प्रेम, कितना अद्भुत आपकी योजना है। क्षमा कर हमें, क्रूस को जिस तरह से हमने देखना चाहिए हमने देखा नहीं, समझना चाहिए नहीं समझा, इसलिए हमने पाप को बहुत प्रभु छोटा समझा।
लेकिन आज हम पाप की भयंकरता को देखते हैं, आपके प्रेम के बड़ापन को हम देखते हैं। विचार में हो या क्रिया में हो, एक समान आप पर आघात है। कोई छोटा पाप नहीं, कोई बड़ा पाप नहीं। हृदय चूमने दो। मुझे जरूरी है प्रभु प्रचार करना, मुझे और सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन को ले चलिए पवित्र आत्मा हमें ऐसे अनुभव में, ताकि हमारा पश्चाताप और गहरा हो जाए, पाप से टूट जाए, पाप का नफरत हमारे अंदर पैदा हो जाए, पाप के साथ हम कठोर व्यवहार करें, सुलूक करें। आपको जो हमारे जीवन में अभी भी खेल रहा है उसको कठोरता से हम निपटे। हालेलुया। आपसे जुड़ जाए, खाली दाखलता में जैसा आपसे एक आत्मा हो जाए। जय पाले।